एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या और भी प्रोडक्ट्स हैं, या टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, कॉफी कप रीडिंग, तो अगर आप ये कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली फिर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके चल, और जो मेरी वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं नीचे वीडियोस में। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं कि आज वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जो व्यूवर्स इस समय मेरे वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन इस समय मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके व्यूवर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। एम्परर पहली ही एनर्जी है, एम्परर। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, चैंपियन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, द लवर्स, द चेरॉइट, ग्रेट, Ace of Wands, and the last card we have is the World. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs are Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpion, Pisces। मैजिशियन की एनर्जी है, सारे zodiac sign है और सारे ही zodiac sign बहुत ही prominent है। और हाईलाइटेड नंबर्स में अगर देखा जाए तो 1, 3, 4, 7, 6 and 2, right? Yeah, these are the highlighted numbers. Okay, पहली एनर्जी है एम्परर की। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत इगोइस्टिक है, प्राइडफुल पर्सन है, घमंड बहुत है इस व्यक्ति के अंदर, बहुत घमंड है। एम्परर ऐसा इंसान होता है जो जिसके अंदर बहुत घमंड होता है, और ये घमंड किसी चीज का है, अपनी पोजीशन का है, अपनी ब्यूटी का है, अपने पैसों का है, कोई कुछ तो ऐसा है उनके पास जिसका घमंड इतना ज्यादा है इस व्यक्ति में। सो घमंडी बहुत है आपके पार्टनर, इगोइस्टिक हैं। शायद इस घमंड में इस व्यक्ति ने आपसे बहुत रूडली बात करी है, या अपने बातों से, अपने शब्दों से जैसे आपको हर्ट करा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एम्परर की एनर्जी यहाँ क्या और क्लैरिफाई करना चाहती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन चीजें भी बदल गई हैं, देख रहे हो आप, चीजें भी बदल गई हैं, अब वो वैसे नहीं रहे हैं जैसे पहले थे। आई बिलीव इस व्यक्ति को या तो कुछ रियलाइज हुआ है, कुछ तो बड़ा हुआ है इस व्यक्ति की लाइफ में, कुछ मेजर इवेंट इस व्यक्ति की लाइफ में अभी मुझे लगता है कि घटित हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इस व्यक्ति ने क्या क्या गलतियां करी हैं, इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है कि इस पर्सन से क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आपको कितना हर्ट करा है। मुझे लगता है या तो सेम वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है, इसलिए इन्हें ये रियलाइज हो रहा है। बट समथिंग हैपेंड विद योर पार्टनर जिसकी वजह से उनके अंदर ये मेजर चेंज आया है, ये मेजर शिफ्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज में आया है। ओके, और ये पर्सन का जो इतना घमंड था, ठीक है, वो घमंड कहीं ना कहीं चूर चूर हो रहा है आपके पार्टनर का, यानी घमंड नीचे आ रहा है आपके पार्टनर का, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इस घमंड से उन्होंने जैसे सब कुछ खो दिया।
देखो घमंड क्या होता है ना, घमंड एक ऐसी चीज है, आप किसी भी चीज पर घमंड करोगे ना, किसी भी चीज पर ईगो दिखाओगे कि यार देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ऐसा है, मैं तो किसी को कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ, या मैं तो किसी को कैसे भी बर्ताव किसी के साथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। तो जब आप घमंड करते हो ना किसी चीज का, कहीं ना कहीं भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि आपका वो घमंड ना चकनाचूर हो ही जाता है, आपका वो ईगो टूटता है, क्योंकि घमंड ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। और जिस चीज पर आप घमंड कर रहे हो ना कि हाँ मेरे पास ये चीज है, कई बार भगवान वो भी आपसे छीन लेते हैं। तो इसलिए घमंड तो मुझे लगता है कभी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वो ऐसी है, किसी कोई तो ऐसी चीज थी उनके पास जिस पर बहुत घमंड था, और शायद वही चीज पर अफेक्ट हुआ है यहाँ पर। और ये भी उस घमंड में ही आकर हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत रूडली, बहुत मीन तरीके से बिहेव करा, कुछ ऐसा बोल दिया आपको। अब्यूजिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है अब्यूज करा है उन्होंने आपको, या टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बिहेवियर अपना दिखाया आपको, जिससे आप हर्ट हुए, आप डिसअपॉइंट हुए इस व्यक्ति से। बट आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जो इनका घमंड टूट रहा है, ठीक है। या तो किसी ने इनको कुछ सुना दिया है, या किसी ने इनको, सॉरी टू यूज दिस लाइन, ठीक है, शायद लाइव में नहीं यूज करनी चाहिए, बट किसी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, वो वाली सिचुएशन, ठीक है। तो सॉरी टू यूज दिस लाइन, बट मुझे इससे बेटर कुछ नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। ओके तो या कुछ तो ऐसा इनके साथ हुआ है। क्या हुआ है, लेट्स चेक आउट। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, या तो क्या होता है ना, आपसे आगे हमेशा कोई ना कोई होता है, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होता है। आप यहाँ पर हो, और जैसे अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास आपसे भी ज्यादा पैसा है, या आप खूबसूरत हो, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा होता है ना कि आपसे हमेशा आगे कोई ना कोई तो होगा। आपके पर्सन को ऐसे ही कोई व्यक्ति टकराया जो इनसे कहीं बेटर है, कहीं बेटर पोजीशन पर है, और उसी ने शायद आपके पार्टनर को उनकी औकात दिखाई है। उसी व्यक्ति ने आपके पार्टनर को दिखाया कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए, और उसी से कहीं ना कहीं उनको एक ग्राउंडिंग भी मिली है, ग्राउंडिंग आई है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को नजर आया कि भाई नहीं, घमंड नहीं करना है, ईगो नहीं करना है। ओके तो मुझे लगता है इस व्यक्ति में अगर बहुत ईगो था, बहुत प्राइड था, और आप जानते हो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि आप जानते होगे, आपने काफी समय बताया इस व्यक्ति के साथ, तो आप जानते होगे इस चीज को कि इस पर्सन में है बहुत घमंड है, बहुत प्राइड है किसी चीज का। तो कहीं ना कहीं किसी इंसान ने उनको उनकी औकात दिखा दी है यहाँ पर, ओके, जिससे इस व्यक्ति का घमंड चूर चूर हुआ है। दूसरा यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। जो आपके पार्टनर हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है जैसे इनके साथ किसी ने इन्हीं की तरह बिहेव कर दिया है, यानी जैसा ये बिहेव कर रहे थे, जैसा ये रूडली बात करते थे, या किसी को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे, ठीक है, तो किसी ने इनको वैसे ट्रीट करा है। या अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि अगर इस व्यक्ति का भी किसी ने दिल दुखाया है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में भी है जिसने आपके पार्टनर का दिल दुखा दिया है, और तब उन्हें एहसास हो रहा है उस पेन का, उस तकलीफ का जो वो आपको देकर गए हैं। जब खुद पर गुजरती है ना इंसान के, तब उसे समझ में आता है कि भाई मैंने कितनी तकलीफ दे दी सामने वाले को। तो कुछ ऐसा इनके जीवन में घटित हुआ है जिसकी वजह से उन्हें रियलाइज हो रही है कि उनकी गलतियां क्या थी, या उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं। तो अपनी गलतियों को आज जरूर देख पा रहे हैं आपके पार्टनर, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ कप्स, पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है, जिसकी वजह से पेनफुल एनर्जी नजर आ रही है, और इन्हें एहसास हो रहा है उस पेन का, उस तकलीफ का जो ये आपको देकर गए थे, या जो पेन और तकलीफ इन्होंने आपको दी थी और तब नहीं समझा था, राइट। लेकिन अब उस पेन, उस तकलीफ का एहसास जरूर हो रहा है इस व्यक्ति को। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप की एनर्जी, हाथ में फ्लावर है, रेडी है आपको कुछ अप्रोच करने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए, या आपको कुछ ऑफर करने के लिए, ठीक है। दे आर रेडी फॉर दिस, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम ऑल्सो, एस ऑफ सोल्स, ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम ऑल्सो, कि भाई कैसे वो आपको अप्रोच करें। मुझे लगता है इस व्यक्ति को ना अगर पहले ये चीज लगती थी कि अगर मैं अप्रोच करूंगा तो पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, या आप कैसे उनसे जो है बात करोगे, आप हो सकता है आप इनको चिल्ला दो, हो सकता है आप पास्ट की बातें याद करो, हो सकता है आप इनकी ईगो को हर्ट कर दो। तो अब ये उस चीज के लिए भी मुझे लग रहा है कि रेडी हैं, उस चीज के लिए भी ये तैयार हैं। ये मान रहे हैं कि भाई गलती मेरी थी, तो मुझे सुनना भी चाहिए। अगर आप इन्हें ताने सुनाओगे, आप इन्हें बुरा भला बोलोगे, या आप इन्हें डांटोगे, चिल्लाओगे इनके ऊपर, तो ये उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार दिख रहे हैं।
एंड दे आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। आपने कुछ गलत करा है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने के लिए फिर तैयार होना चाहिए, ओके। तो ये कहीं ना कहीं जो भी ये गलत आपके साथ करके गए हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये उस गलती के कॉन्सिक्वेंसेज को भी फेस करने के लिए आज तैयार हैं, वो रेडी हैं उस चीज को फेस करने के लिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। वो मान रहे हैं इस चीज को, यार मैंने गलत करा, मैंने उसे पेन दिया, मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई, अब मैं रेडी हूँ अगर वो मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करती है या वो मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किया धरा आपके पार्टनर का है, तो कॉन्सिक्वेंसेज तो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, उनकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रही है कि भाई अब ठीक करो इस रिश्ते को, ठीक है। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि भाई ठीक करो अब इस रिश्ते को। इस तरीके से रिश्ता अगर खराब रहा तो वो नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है मजिशियन की एनर्जी है, काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत अपीयरेंस बहुत अच्छा है मे बी आपके पार्टनर का, या फिर इनकी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा है कि लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे लव टू बी ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उन्हें बहुत पसंद है कि लोग उनको ज्यादा भाव दे, ज्यादा अटेंशन दे, ज्यादा आकर उनसे बात करे। दे रियली लाइक इट, ठीक है। वो चीज उनकी ईगो को भी बूस्ट करता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने भी इनकी ईगो को बूस्ट करा है। शायद आपके साथ होने से भी इनकी ईगो बूस्ट होती है, क्योंकि आप ना या तो इनको बहुत चेस करते हो, इनको बहुत पैम्पर करते हो, बहुत तारीफें करते हो इस व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी इनकी ईगो बूस्ट होती है। ये चीज को फील करते हैं कि यस, आपके साथ रहकर इनकी ईगो को एक बूस्ट मिलता है। अब आप भी यहाँ पर नहीं हो, खुद समझो इस चीज को, है ना, कि आप भी अब इनके साथ नहीं हो, तो इनकी ईगो को कौन बूस्ट करेगा? कौन बूस्ट करेगा इनकी ईगो को? तो इनकी ईगो अपने आप डाउन यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। तो अगर ये व्यक्ति बहुत घमंडी थे तो कुछ तो हुआ है भाई ठीक है, जिससे इनका घमंड टूटा है। एम लेटर यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज एम लेटर एंड ए लेटर, ठीक है। अगर आपके नाम में एम या ए है, ओके, सो सॉरी, ओके, अगर आपके नाम में एम या ए है तो यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस रीडिंग, ठीक है। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस फिर हो सकती है इस रीडिंग में, अगर आपके पूरे नाम में कहीं पर भी एम या ए आता है। चैंपियन ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर एट ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो दे आर रेडी टू कम्युनिकेट। अच्छा, इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अभी तक तो ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि आपको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं थे। दे आर नॉट रेडी कि आपको कैसे कन्फ्रंट करें, कैसे बात करें, बट नाउ दे आर रेडी टू कन्फ्रंट यू। आपने हो सकता है शुरू में जब ये रिश्ता था आप दोनों के बीच में, ये पर्सन जो है बहुत कंप्लेन्स ढूंढते थे आप में कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, इजंट इट? या तो इन्होंने आप में बहुत कंप्लेन्स ढूंढी हैं और आप में हमेशा नेगेटिविटी ही देखी है, इन्होंने कभी आपकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, है ना। इन्होंने कभी आपकी पॉजिटिव साइड को नहीं देखा कि आपने क्या कुछ किया भी है इनके लिए, आपने कितना सपोर्ट करा है या कितना सैक्रिफाइस इस व्यक्ति के लिए करा है, तो उस पार्ट को इन्होंने कभी नहीं देखा। दे हैव ऑलवेज सीन द नेगेटिव पार्ट, दे हैव ऑलवेज सीन कंप्लेन्स इन यू। उन्हें आप में सिर्फ कंप्लेन्स ही नजर आती थी, आप में सिर्फ कमियां ही दिखती थी उन्हें, राइट। हमेशा आपको दूसरों के साथ कंपेयर कर कर आपको छोटा महसूस करवाना कि देखो यार वो कितनी सुंदर है, तुम क्यों नहीं सुंदर हो, या वो कितने अच्छे ड्रेसेस पहनता है, तुम क्यों अच्छे ड्रेस नहीं पहनते हो, या समथिंग लाइक दैट। लोग करते हैं, इजंट इट? आई डोंट नो आपकी एनर्जी कैसी है या आपका कनेक्शन कैसा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मैं एकदम वो नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ ही ऐसा हुआ होगा, बट इट्स एन एग्जाम्पल। बट कहीं ना कहीं दे कंपेयर्ड यू, दे कंपेयर्ड यू विद समवन, एंड उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ। इस व्यक्ति के साथ आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। इस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है कि आपका मोटिवेशन लेवल या आपका जो एक मोटिवेशन लेवल कह लो, या आपके अंदर की जो एनर्जी है, यस मे बी योर एनर्जी, वो कहीं ना कहीं लो हो गई थी। ये पर्सन समटाइम आपकी एनर्जी को ड्रेन करता था एंड यू डिडंट इवन रियलाइज इट। आपको ड्रेन, आपको फील भी नहीं होता था। ये कैसे पता लगता है कि कोई इंसान हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है? अगर आप किसी से मिलने के बाद, ठीक है, ये मैं जनरली अपनी पर्सनल रीडिंग्स में ही दिया करती थी, बट ठीक है, अगर आप किसी से मिलने के बाद ये फील करते हो कि आप पूरा दिन उस व्यक्ति की बातें सोच रहे हो, पूरा दिन उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो कि उसने आपको क्या कहा, और आप लो फील कर रहे हो, उससे आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, आपको खुशी नहीं मिल रही है, उससे आपको दुख हो रहा है, उससे आप लो फील कर रहे हो, दैट शोज कि किसी इंसान ने आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। एंड ये पर्सन आपकी एनर्जी को, मुझे लगता है, ड्रेन करते थे, बिकॉज दे ऑलवेज फाइंड कंप्लेन्स इन यू। उन्होंने हमेशा आप में कंप्लेन्स ही देखी हैं। बट एट ऑफ वैंड, ठीक है, नाउ दे आर रेडी टू सी द पॉजिटिव साइड। अब वो आपके दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव साइड नजर आ रही है
क्या होता है जब इंसान आपके साथ होता है, आपके पास होता है ना, यू डोंट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट पर्सन, लेकिन जब वो इंसान आपसे दूर चला जाता है तब आपको नजर आता है यार वो तो कितना कुछ करती थी मेरे लिए, या वो कितना कुछ करता था मेरे लिए। तो नाउ दे आर सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ यू, द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप। फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने कभी आपकी कंप्लेंट्स पर भी ध्यान नहीं दिया। द मून, आप अगर इनके साथ कुछ गलत भी फील करते थे ना, आपको लगता था यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये पर्सन मुझे इग्नोर करता है, मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं देता, या मेरे मैसेजेस का रिप्लाई बहुत लेट करता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, या अगर वो आप में कंप्लेंट्स ढूंढते थे, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी, यू ऑल्सो कंप्लेन विद दिस पर्सन, आप भी कंप्लेन करते थे, ये भाई देखो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो डोंट डू दिस अगेन, आप ये कहते थे अपने पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर क्या है, मून की एनर्जी, जहां पर आपकी कंप्लेंट्स पर वो ध्यान ही नहीं देते थे, उन्हें बिल्कुल आपकी बातों को सुनकर भी अनसुना करा गया है इस रिश्ते में। मुझे लगता है आपकी बातों को भी सुनकर अनसुना करा गया, उस पर कोई गौर नहीं दिया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उन बातों पर। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, राइट, आपकी कंप्लेंट्स पर ये ध्यान ही नहीं देते थे कि आप कैसा फील कर रहे हो, या आपको बुरा लग रहा है उनकी बातों से, आप जो हो उनकी बातों से आपको कहीं ना कहीं कैसा महसूस हो रहा है, वो इस चीज के बारे में नहीं सोचते थे। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देमसेल्फ कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कि उनकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें रही हैं। मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो जहां पर आपकी, आई डोंट नो किनकी ये एनर्जी है, बट मे बी या तो आपकी शादी होने वाली थी और शादी आपकी टूटी है, या किसी का डाइवोर्स हुआ है, या किसी के पार्टनर ने उनसे बहुत झूठे वादे करे हैं, चीट करा है उन्हें, ठीक है। वो एनर्जीज, मून की एनर्जी शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो यहाँ पर नजर आ रही हैं। लवर्स का कार्ड भी है, लेकिन आप लोग हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं थे उस प्यार के, उस फीलिंग्स के अवेयर नहीं थे कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में कितना प्यार, कितनी फीलिंग्स है आपके लिए, उस चीज को लेकर ये व्यक्ति कभी अवेयर नहीं थे, उन्हें नहीं पता था। लेकिन शायद अब आपके दूर जाने के बाद से जब उन्होंने झांका अपने अंदर, जब उन्हें दिखा, समझ में आया कि नहीं यार मेरे दिल में तो बहुत प्यार है, मेरे दिल में तो बहुत फीलिंग्स हैं। अच्छा, आपको हो सकता है ये बात सुनकर देखो बुरा लगे, लेकिन एनर्जी जो है मैं आपको वो बता रही हूँ, ये पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद या आपसे दूर जाने के बाद पॉसिबल चांसेस है कि किसी और के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, ठीक है। उन्हें लगता था यार क्या बात है, आपको भी भूल जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आपसे डिटैच हो जाएंगे, नहीं याद करेंगे, पहले उनके थॉट्स ऐसे थे। और शायद आपसे दूर जाने के बाद इस व्यक्ति को जो है, इन्होंने ट्राई करा कि कहीं और रिलेशनशिप क्रिएट करें अपना, कहीं और रिलेशनशिप बनाएं, न्यू बिगनिंग करें, मूव ऑन करें आपसे, लेकिन वो चीज़ इनसे पॉसिबल नहीं हुई। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, राइट। वो चीज़ इनसे पॉसिबल नहीं हुई, आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको रिप्लेस करना, अपने दिल से निकालना, अपने दिमाग से निकालना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इन्हें लगता जरूर था कि यार इट इज सो इजी कि मैं उसे भूल जाऊंगा, कि मैं उसे दूर कर दूंगा खुद से, या मैं भूल जाऊंगा उसको, बट इट इज नॉट इजी फॉर देम। ये इजी नहीं था उनके लिए, और ना इजी है, अभी भी वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। तो अगर कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि यार ये पर्सन क्या मुझे भूल गया है, या इस व्यक्ति ने मुझसे मूव ऑन कर लिया, अगर आपके मन में ये सवाल था तो मैं आपको यहाँ जवाब दे दूं। तो वो लवर्स का कार्ड है, तो ये सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और अगर ये कोशिश भी करते हैं आपसे दूर जाने की, आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। चरॉइड की एनर्जी यहाँ क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। दे आर स्टिल अवॉइडिंग यू। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, जिस तरीके से फेस यहाँ पर है, मुझे लग रहा है ये अभी भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, या अभी भी आपको दिखा नहीं रहे हैं दैट हाउ मच दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, या कितना प्यार उनके दिल में है। अभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको शो कर रहे हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे रियली हैव लॉट ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। बहुत प्यार है अभी भी इनके दिल में, बट मुझे लगता है इस व्यक्ति के दिल में बहुत फियर्स भी रहे हैं, ठीक है। जैसे फियर ऑफ फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर का कहीं ना कहीं फियर यहाँ पर सन का कार्ड है यहाँ बॉटम में, ठीक है। ये व्यक्ति जो है कुछ तो फियर रहे हैं इस व्यक्ति के दिल में, जैसे उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते का फ्यूचर सर्टेन नहीं है, ठीक है, सर्टेन नहीं है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। वो आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, या कल को वो अपने मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं
जैसे बहुत ऑब्स्टैकल हैं जो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उन्हें, या बहुत ऑब्स्टैकल हैं जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है, एंड दे वर नॉट रेडी टू फेस ऑल दोज ऑब्स्टैकल। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उन ऑब्स्टैकल्स को फेस करने के लिए मुझे लगता है पर्सन तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि नहीं, शायद इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी कैसी है, इसीलिए वो तब आपको अवॉइड करते थे, इसीलिए ये व्यक्ति आपको अवॉइड किया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नाउ। अब उन्हें समझ में आ गया कि वो रेडी है हर तरीके का ऑब्स्टैकल फेस करने के लिए, आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, आपके लिए कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग, दे आर रेडी टू डू दैट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है स्टार्टिंग में बहुत आपको अवॉइड किया करते थे, निग्लेक्ट करा करते थे, इन्होंने कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे व्यक्ति आपके लिए, इसीलिए दैट इज द स्पेसिफिक रीजन। फियर जब एक इंसान के अंदर होता है ना, सन की एनर्जी, ओके, बॉटम कार्ड ही आ गया यहाँ पर, जब किसी इंसान के अंदर फियर होता है ना, तो वो इंसान पूरे तरीके से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा पाता। आपके अंदर अगर किसी चीज का सपोज करो फियर है, तो क्या आप पूरे तरीके से उस काम को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब तक फियर है आपके दिल में, आप उस काम को नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप अपने अंदर से उस फियर को निकाल देते हो, उस फियर की एनर्जी को रिलीज कर देते हो, आप उस चीज में अपना 100% देना चाहते हो। तो अभी तक फियर था इनके मन में कि भाई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का, लेकिन अब नहीं है वो फियर, और अब ये अपना 100% देंगे इस रिश्ते में। एस ऑफ हैंड, एस ऑफ हैंड दिखा रहा है कि ये व्यक्ति रेडी है आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर इनके दिल में कुछ कंप्लेंट्स भी हैं या कुछ डाउट्स हैं, कोई सवाल ये पूछना चाहते हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी आपसे सीख करना चाहते हैं, तो दे विल डू दैट। उन्हें क्लैरिटी चाहिए। बेसिकली उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इस व्यक्ति को क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिश्ते से, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, आप इनके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हो, नहीं करते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो। उन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए एंड दे वांट अ क्लियर कम्युनिकेशन। उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। ओके, सन की एनर्जी दिखा रही है दैट इस व्यक्ति की हैप्पीनेस आपके साथ है और कहीं नहीं है, आपके साथ है। जब से आप इस व्यक्ति के जीवन से गए हो ना, ये खुलकर हंसे भी नहीं है, खुश भी नहीं हुए। अगर कुछ अच्छा हुआ भी होगा इनके जीवन में, तो वो चीज भी इनको खुशी नहीं दे पा रही है। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे। 10 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अब ये आपके साथ फ्यूचर देखने लगे हैं, एक जेन्युइन फीलिंग्स वो आपके लिए फील करने लगे हैं। ये उनकी एनर्जी है आपके लिए, जहां पर आप हैं, वो है, एक आप दोनों के बच्चे हैं, और दिस इज द ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, बताओ, है ना ब्यूटिफुल कार्ड। और वर्ल्ड, यानी दे इमेजिन यू एज देयर वर्ल्ड। वो आपको अपनी दुनिया देखते हैं, अपना वर्ल्ड देखते हैं। हमारा वर्ल्ड कौन होता है? जो लोग हमारे आसपास होते हैं, जो लोग हमारे साथ होते हैं, वही तो हमारी दुनिया है। और इनके लिए आप इनकी दुनिया हो, आप इनके साथ हो, यही इनके लिए सबसे बड़ी बात है। ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगे हैं, ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स फील करने लगे हैं, और ये सब चीजें वो आपको बताएंगे। ये खुद पर्सन आकर आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ओके, सो ये व्यक्ति रेडी है आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बहुत कुछ कहने के लिए। लेट्स चेक आउट कब और कैसे चीजें बेहतर होंगी आप दोनों के बीच में। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या है जिस व्यक्ति के साथ इस समय मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं, उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शंस क्या होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। पेज ऑफ हैंड, ओके, ग्रेट। 10 of wands, 9 of pentacles, ace of wand, 8 of swords, 8 of pentacles, 8 of cups. My god, 8 number energy is so specific. 888, 9 of cups, page of pentacles, and the last card is 3 of pentacles. They are searching. वो आपको सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं, वो आपको स्पाई करते हैं, वो आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। दे आर टॉकिंग ऑल अबाउट यू। अगर उन आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, जो मतलब जैसे आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, तो इफ यू बोथ हैव सम कॉमन फ्रेंड्स, this is the energy which is telling
दैट यस ये वे बात करते हैं आपसे, आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट डू यू फील, ठीक है, आपके मन में क्या है, उन्हें जानना है ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिकॉज इस समय आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो आकर आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, आपसे आकर डायरेक्टली बात करते हैं, तो शायद आप उनसे अच्छे से बात, अगेन वही चीज है कि नहीं करोगे, तो ये डायरेक्टली आपसे आकर एकदम नहीं पूछ रहे हैं वो सब चीजें, दे आर ट्राइंग टू मेक अ जजमेंट कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो एक जजमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस मैंने जैसे कहा था, ये व्यक्ति रेडी है बिल्कुल सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए, कि जो भी आप, जैसा भी आप इनके साथ बिहेव करते हो, उन सब चीजों को फेस करने के लिए दिस पर्सन इज ऑल रेडी एंड दे आर इनटू बर्डन ऑल्सो। ओके, वो अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं क्योंकि बोझ उनके दिल पर भी है जो वो गलत आपके साथ करके गए हैं, उस चीज का बोझ आपके पार्टनर पर भी है, उस चीज का बर्डन आपके पार्टनर पर भी है, और वो तब तक रहेगा जब तक आप उन्हें माफ नहीं कर देते हो। सो दे वांट कि वो अपनी ऑनेस्टी आपके सामने प्रूव करें, आपको इम्प्रेस करें, वो अपना डिवोशन, अपना प्यार, अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके बाद आपका कोई भी डिसीजन हो, वो रेडी है। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। अगर आप उनके साथ फ्यूचर चाहते हैं, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, वो आपको हमेशा के लिए अपना बनाएंगे, आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी देंगे। और अगर आपका डिसीजन ये हुआ कि आप रेडी नहीं भी हो अगर उनके साथ फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स, तो इफ यू आर नॉट इवन रेडी टू क्रिएट द फ्यूचर विद दिस पर्सन, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। बट डिसीजन वो ये मानते हैं कि आपका होगा, डिसीजन वो नहीं लेंगे। वो बस अपने दिल की बातें आपसे कहेंगे, वो आपको बताएंगे द पेन दे हैव फेस्ड विदाउट यू, ठीक है, आपके ना होने से जो पेन, जो तकलीफ उन्हें हुई है, वो उस पेन को जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, वो ये चीज मानते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, मे बी इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता ज्यादा, लेकिन इनकी एनर्जी पता है क्या होती है, ये हर समय ना आपको इमेजिन करते हैं, दे डे ड्रीम अबाउट यू, या इमेजिन करते हैं कि जैसे आप इनके सामने बैठे हो, आप इनके पास हो एंड दे आर टॉकिंग टू यू, या आपकी फोटो को देखकर उससे बात करते हैं, तो एक अननोइंग तरीके से क्या होता है ना, एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है। तो ये उसी तरीके की मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग यू, 9 ऑफ कप्स, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। वो अपना चाइल्डिश बिहेवियर आप हटाना चाहते हैं, यानी एक मेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में दे आर रेडी टू ब्रिंग, और बहुत पेशेंटली वो जो है, बहुत पेशेंस के साथ कहीं ना कहीं आपके पास आ रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ भी आपके पास आ रहे हैं। और अगर आप उन पर चिल्लाते हो, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहते हो, चाहे आप उन्हें कुछ हर्टफुल वर्ड भी बोल देते हो ना, दे आर ऑल रेडी फॉर दैट, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बेसिकली वो उस चीज के लिए प्रिपेयर करके आ रहे हैं खुद को, ओके, और बहुत ही मेच्योर तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि दे हैव मेक अ डिसीजन कि भाई, दे हैव मेड अ डिसीजन दैट यस उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। सो वो ये डिसीजन बना चुके हैं, शायद उन्हें किसी ने एडवाइस भी करा है, पॉसिबल है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि समवन हैज गाइडेड योर पर्सन, या किसी ने उनको एडवाइस करा इस चीज को लेकर कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी टैरो रीडर ने उन्हें एडवाइस करा हो, किसी से उन्हें गाइडेंस ली हो, तो या फिर किसी फ्रेंड ने, किसी फैमिली मेंबर ने, किसी उनके वेल विशर ने उनको गाइड करा है कि भाई ठीक है, तुम जाकर उससे बात तो करो, एटलीस्ट कुछ क्लियर कम्युनिकेशन तो करो। सो समवन हैज गाइडेड दिस पर्सन, और उसकी गाइडेंस को ही शायद मुझे लगता है व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दे आर ऑल रेडी फॉर दिस, वो पूरा रेडी हैं इन चीजों के लिए, वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, खुद के अंदर चेंजेस भी ला रहे हैं। एंड अगर आपके दिल दिमाग में ये सवाल भी आ रहा है कि कहीं ये व्यक्ति पहले की तरह ही तो नहीं है, कि बहुत टॉक्सिक होना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ये काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, काफी बदलाव इस व्यक्ति की एनर्जी में आ चुका है, और मुझे लगता है आपके अंदर भी काफी ट्रस्ट इश्यूज हैं इस व्यक्ति को लेकर। आपको भी लगता है यार मैं कैसे भरोसा करूंगी, अगर ये व्यक्ति आएगा मैं कैसे जानूंगी, तो आप अपनी तरफ से टेस्ट करो, डेफिनेटली टेस्ट करो इस पर्सन को, कि वो कितने एफर्ट्स आपके लिए डाल रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो आपके लिए। कई बार ना हम इल्यूजन्स में होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम इल्यूजन्स में होते हैं, उन्हें लगता है यार पर्सन एफर्ट डाल रहा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहा होता है ना। तो अपने इल्यूजन से भी बाहर निकलो और रियलिटी को देखो, टेस्ट करो उस पर्सन को कि वो आपके लिए एक्चुअली में क्या कर रहा है। ओके, एक्चुअली में वो आपके लिए क्या कर रहा है। इफ यू कैन सी दैट यस ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है, देन यस यू कैन गो अहेड, फिर आप डिसीजन ले सकते हो उस चीज को देखकर। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डाल रहा है, कोई चेंज, कोई बदलाव आपको फील नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे में भी वो भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। उस चीज के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।
सो या अपने इल्यूजन से बाहर निकल कर ये पर्सन आते हैं, तो देखो, समझो एंड देन टेक सम डिसीजन। ओके ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या हैं, वो इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, आखिर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम ओवर यू, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, राइट। यू आर डैम ब्यूटिफुल, मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो उन्हें, आपके पेरेंट्स, एंड यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, वो ऐसा फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ये व्यक्ति हाईली ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, इतना सोच रहे हैं इसलिए आपके बारे में। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आप इनका दिल क्यों तोड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भी हार्ट ब्रेक को तो फील कर रहे हैं। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, अगेन सेम एनर्जी, वो ऑब्सेस्ड हैं आपको देखकर, और आपका चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है। वो आंख बंद करते हैं तो दे कैन इमेजिन यू। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आसपास कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी, शायद उस वजह से वो आप हर्ट हो रहे थे, बट अब वो कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते, कोई वॉल नहीं रखना चाहते हैं, हर बाउंड्रीज वो तोड़ चुके हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, उन्होंने बहुत कोशिश भी करी है कि आपको भूल जाएं, बट नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करें, बट हिम्मत नहीं हुई इस व्यक्ति की, कैसे वो आपसे बात करेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सी फ्यूचर विद यू, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। ओके, लेट्स चेक आउट सम यूनिवर्सल गाइडेंस। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस आज, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वन डे व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड यू आर गोइंग टू क्रैश, दिस इज द एनर्जी। You are going to crash in into someone who is going to be soft and gentle with your heart, and you are going to be so glad that you kept it open. You are going to be so glad that you choose to believe it and deserve more. अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखो बेसिकली, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपके दिल के साथ इतना इतना काइंड और इतना इनोसेंट होगा, आपको वही प्यार देगा जो आप सच में डिजर्व करते हो अपने जीवन में। तो अपने हर्ट चक्रा को ओपन रखो, एंड आप कहीं ना कहीं उस पल के लिए थैंकफुल होगे कि थैंकफुल्ली मैंने अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखा, ताकि मैं उन चीज़ों को देख पाई, उन चीज़ों को समझ पाई या समझ पाया, ठीक है, जो मेरे लिए थी, है ना। क्योंकि हमारा हर्ट चक्रा जब ओपन नहीं होता है ना, तो हम कई बार जो हमारे लिए अच्छी चीजें भी आती है ना, हम उनको भी नहीं देख पाते हैं। सो इसलिए अपने आप को ओपन अप रखो, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हो, मे बी आपके पार्टनर है, और अगर आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट नहीं है, तो आप एक्चुअली में कोई आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम में भी आपके जीवन में आने वाला है, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना हर्ट चक्रा ओपन अप रखना चाहिए। ओके, सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।